आप ही से शुरुआत कर रही हूं। इस देश में मुसलमानों के लिए क्या अलग से संविधान, अलग से कानून है? जो राहुल गांधी ये कहते हैं विदेश में जाकर के कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जहां तक हमें पता है सबके लिए एक ही संविधान, एक ही कानून है इस देश में, और उसी के तहत कार्रवाई भी होती है, न्याय भी मिलता है, सजा भी होती है। जी जी जी, देखिए राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसपे ये सत्ता के लोग बिलबिलाए हुए हैं। राहुल गांधी का बयान फिर सुनवा दूं सर, सुनवा दूं। उन्होंने जाकर के अमेरिका में क्या कहा, सुना है उस बयान को, और आपको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं राहुल गांधी ने इस वर्तमान सरकार में क्या स्थिति है, सत्ताधारी दल और उसके आनुषंगिक संगठन जो माहौल बनाते हैं, एक भारतीय सेना का जवान जिसके पिता को बीफ के धोखे में मार दिया जाता है, आप वो ऐसी बात करते हैं? क्या दशा है आप बताइए। जिस अखलाक को, जिसका बेटा सेना का जवान है, उसको बीफ के शंका में मार दिया जाता है, भीड़ मार देती है, और ये कौन करता है? यहाँ भी राजनीति, यहाँ भी आपने राजनीति मोहन भागवत जी कर रहे हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का। मोहन भागवत जी को ये सवाल पहले देखना चाहिए कि जो पद्मश्री, अर्जुन और खेल पुरस्कार प्राप्त महिला पहलवान है हमारी, वो एक सांसद जो कि भाजपा से आता है उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, और करते क्या है? भागवत जी उस पे काहे नहीं बात कर रहे हैं कि जो पद्मश्री, ऐसा क्या इस देश के मुसलमानों के साथ हुआ? किसी भी सरकारी संस्थान में मौका नहीं मिलता है। सारी बातें अगर आप ही बोलेंगे तो मैं क्या बोलूं? नहीं, आप वो बात कीजिए ना, इस देश में ऐसा क्या हो रहा है कि भारत बिल्कुल नफरत फैलाया जा रहा है सत्ताधारी दल और आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठनों द्वारा देश भर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कोशिश चल रही है, जिसी के क्रम में भागवत जी बोल रहे हैं। भागवत जी को यह सवाल उठाना चाहिए कि ये सरकार क्या कर रही है कि महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है। भागवत जी को यह कहना चाहिए कि पद्मश्री और खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को धरना देना पड़ रहा है, क्यों नहीं न्याय मिल रहा है उनको? मोहन भागवत ने राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में मुसलमानों को आजादी है कि वो अपनी अल्लाह की इबादत करें। मौलाना भी मानता है इस देश में पूजा पाठ इबादत की जो आज़ादी है वो हमारे संविधान ने दिया है। भागवत जी का उसमें कोई रोल नहीं है। भागवत जी को अगर इतना ही देश की चिंता है और मुसलमानों की चिंता है तो अपने आनुषंगिक संगठन और जो उनका राजनीतिक संगठन भाजपा है उसको ये कहें कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे तनाव न फैलाइए। सौरभ मालवीय जवाब दीजिए। मोहन भागवत के लिए चिंता करनी चाहिए कि क्यों हर बात के लिए हिंदू मुस्लिम लब जिहाद, अरे क्यों हर बात के लिए इस देश में है? हिंदुस्तान को आप नफरत की बात, ठीक है सौरभ मालवीय। सरकार को आप घेरते हैं, घेरिए, आप पॉलिटिकल पार्टी आप ये कर सकते हैं। लोकतंत्र पे प्रहार आप करते हैं, संवैधानिक ढांचे को लेकर के आप वहां पर ज्ञान देते हैं। जी नहीं, आपके आरोप निराधार हैं। लोकतंत्र पे प्रहार कभी कांग्रेस करती नहीं, लोकतंत्र पे प्रहार भाजपा कर रही है, और एक असंसदीय लोकार्पण अभी आपने देखा है। जी नहीं, सुन लीजिए, अभी आप सुनने के लिए कुछ समय दीजिए। ऐसा है कि भाजपा सत्ताधारी दल के नेता कहेंगे हर बात पे कि पाकिस्तान भेज देंगे, ठीक? एक मुस्लिम रोजे में होगा और उसके मुंह में जबरदस्ती हिंदुत्व का चोला ओढ़े लोग रोटी डाल देंगे। बीफ की शंका में भीड़ आएगी और अखलाक को मार देगी। ये क्या है? ये भय का माहौल पैदा किया जाता है सत्ताधारी दल के तो राहुल गांधी क्या किसी ऐसे परिवार से मिले, राहुल गांधी के नहीं आप सुन लीजिए, राहुल गांधी के मिल लेने से क्या ये भय का माहौल खत्म हो जाता है? सरकार की ये जिम्मेदारी है। मोहन भागवत के ये कह देने से क्या सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? देश के माहौल को खराब करने का ठेका ले रखा है। अपने देश के माहौल को खराब करने का ठेका ले रखा है। मोहन भागवत के ये कह देने की वजह से देश में जो माहौल है, मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आरएसएस के बड़े नेता उसके राहुल गांधी का बचकाना बयान, राहुल गांधी का जो बयान है एकदम बिल्कुल सही है। आप देखेंगे जब वो हिंदुस्तान आएंगे तो राहुल गांधी ने एकदम सही किया जाएगा। अरे अगर है भी सही,
बहन प्रिया जी नहीं, हमको अच्छा तब लगता जब राहुल गांधी किसी मुसलमान के यहाँ गए होते और उसको हिम्मत बधाई होती कि डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं थी, ड्रामा करने की जरूरत राहुल गांधी जी को नहीं थी। बातें और जहां पर लगता उनको कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है वहां का दौरा करते, मुसलमानों को हिम्मत के साथ हूं, ये ड्रामा करके एक स्टेज उनको वहां पर मिल गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहकर कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश की बात प्रिया जी आप कर रही थी, बांग्लादेश का जो प्रति व्यक्ति आय है 2200 $2227 प्रति व्यक्ति आय है और भारत उसमें पिछड़ गया है, $1947 प्रति व्यक्ति आय। अरे तो यही मुद्दा लेके वहां पर गए होते, इसी पर बात कर लेते, बवाल तो मचाएंगे, इसी पर बात कर लेते। ये मुसलमानों के साथ 2024 का चुनाव उनको दिख रहा है, 2024 का चुनाव दिख रहा है या मुसलमान जो उनसे लगातार नहीं करते। हम तो बात करते हैं हिंदू की, अरे हम तो बात करते हैं गरीब की। तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया वहां पर बात की? राहुल गांधी के मुंह से तो ऐसा कुछ तो सुना नहीं सर। आज हम डिजिटल, अरे सुन लीजिए, आज हम डिजिटल मीडिया में हैं और ये मत कहिए कि आज बनारस में मैं कुछ बोलता हूं तो विश्व के कोने में तुरंत फ्लैश होगी वो न्यूज, ठीक है? तो अब वो सीमाएं टूट चुकी हैं आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में। एक बात मैं आपको बता दूं, और राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने जो भय का माहौल सत्ताधारी दल के लोग फैला रहे हैं उसी की तो बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप बताएं ना कहां पर भय का भय लग रहा है, बताएं कि हमको भय लग रहा है वहां पर। पैदा होने पे मुझे शर्म आती थी भारत में पैदा होने पे, तो प्रधानमंत्री माफी मांगे। क्यों जाके विदेश की धरती पे भारत के लोगों का मानमर्दन किया, क्यों अपमानित किया भारत के लोगों का, 140 करोड़ देशवासियों का? विदेश की धरती पर जाके मोदी जी को शर्म आती होगी 2014 से पहले भारत में पैदा होने पे। मुझे कल भी गौरव था इस बात का कि मैं भारत भूमि में पैदा हुआ हूं, आज भी है, जबकि तो आज राहुल गांधी का बयान जहां पर अल्पसंख्यक समाज को डर का दिख रहा है, भय का माहौल दिख रहा है, दलितों के प्रति अत्याचार। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो मुसलमानों के ऊपर इस तरीके से हाथ रखा जैसे कोई बचाव होकर। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, भागवत को काहे नहीं चिंता हो? पार्टी के साथी वो देख रहे हैं कि उनकी रखा, पक्ष को सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही था। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें।